एग्जाम्पल नंबर 7.5 हम देख रहे हैं, ये भी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना। ओके, ये एल शेप का डायग्राम में हमको लेमिना दिख रहा है। ओके, द डायमेंशंस आर ए शोन, डायमेंशन हमको दिवन है। द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। ओके, तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लिखते हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट हम सेंटर ऑफ मास का लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे m1, ओके, x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सेम एज इट इज़ वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लिख सकते हैं। इस लेमिना को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा यहाँ पर दिख रहा है सेंटर C1, तो दिस इज द पार्ट 1, सेंटर C2 पार्ट 2, सेंटर C3 पार्ट 3। ओके, ऐसे हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ये सेंटर पार्ट 2 और पार्ट 3। तो यहाँ पर हम m1 पार्ट 1 का मास रखेंगे और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। सेम एज इट इज़ m2 सेकेंड पार्ट का मास रखेंगे और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और m3 थर्ड पार्ट का मास रखेंगे और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर मास तो सभी के सेम है, हमको समझ में आ रहा है कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3। अगर हम तीनों को, क्योंकि तीनों एक स्क्वायर हैं और तीनों का साइड एक जैसा है, एरिया एक जैसा है, तो मास इक्वली होगा, m हम लिख सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेट हमको यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये m कैंसिल हो जाएगा, m हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3m, क्योंकि यहाँ पर m कितना हो जाएगा 3m, m से m कैंसिल, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हमें सबसे पहले x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम रेड कलर ले लेते हैं। x1 का वैल्यू, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इट विल बी यहाँ से यहाँ तक 1/1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसका मिड पॉइंट मतलब कि 1/2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी 1/2 ही होगा। पर अगर हम x2 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, और ये जो हाइट होगा यहाँ से वो 1/2 ही होगा, तो इट इज़ 1/2। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट 3/2, और हाइट कितना होगा 1/2। इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3/2 होगा। ओके, तो हमने तीनों के कोऑर्डिनेट निकाले, है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू 1/2, x1 इक्वल टू 1/2, y1 इक्वल टू, सॉरी y1 की अभी हम बात नहीं करेंगे, पहले x1 x2 की x3 की बात करेंगे। x2 इक्वल टू 3/2 एंड x3 इक्वल टू 1/2। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3। तीनों का एलसीएम सेम है, हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 1 अल्टीमेट 4 5, 5/2 डिवाइडेड बाय 3, इसे हम लिख सकते हैं 5/6। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एट 5/6। सेम एज इट इज़ अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम यहीं से लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। मतलब कि यहाँ पर y1 क्या है ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर y1 है, यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में y1, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। चलो, y1 का वैल्यू है, दिस इज़ द y1 1/2, और y2 का वैल्यू भी 1/2 है, बट y3 इज इक्वल टू 3/2। सबका वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 3, अगेन इट इज़
5/2 divided by 3, so it is 5/6 सेंटीमीटर। तो हम आंसर लिखेंगे, हमारा आंसर है coordinates of center of mass is 5/6, 5/6। हमने यहाँ पर एक छोटा सा गलती किया है, यहाँ पर सब कुछ मीटर में गिवन है, हमने यहाँ सेंटीमीटर में लिख दिया, तो इस सेंटीमीटर को हम रब कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।